हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल छुपी हुई है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो छुपी हुई है कैसे पता चलेगा? जब हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात की गई हो, सिर्फ कैपिटल दी गई हो, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, नया पार्टनर आ रहा है उसकी भी सिर्फ कैपिटल दी गई है, तो ऐसे केस में जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है वहां से गुडविल कहां से निकालोगे? तो ये जानने के लिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स फॉर श्योर क्लियर होंगे। और जैसे कि हम हमेशा ही अपनी क्लास के अंदर कोशिश करते हैं कि उन पॉइंट्स को रेज करें जहां पे बच्चा यूजुअली मिस्टेक कर देता है, जानबूझ के या क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इसलिए। तो आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो, क्योंकि 12th बोर्ड है, लापरवाही नहीं चलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 60,000 और 120, ए की 60,000 और बी की 1,20,000। सी आ रहा है 1/4 पोर्शन के लिए आ रहा है, 1/4 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और सी की भी सिर्फ कैपिटल ही दे रखी है 70,000। तो ऐसे केस में हमें क्वेश्चन में बोला गया है गुडविल बताओ। गुडविल है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तो हिडन गुडविल बोला है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? जब कैपिटल ही दे रखी है तो कैपिटल ही निकाल लेंगे, है ना। तो हम किसकी कैपिटल निकालें? सी की कैपिटल आ रही है 70,000 रुपीज, 70,000 ला रहे हैं ना, और पोर्शन कितना है उसका 1/4। इसका मतलब है 1/4 शेयर के लिए वो 70,000 लेके आ रहा है ना, 1/4 पोर्शन के लिए। अब बेटा ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उससे कितना पैसा मंगाना है? हमारी फर्म की कुछ वैल्यू रही होगी, है ना। तो उसका जो भी पोर्शन, सपोज वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो फर्म की जितनी भी वैल्यू है उस फर्म की वैल्यू का 1/4 कितना होता है, उतना पैसा उससे मंगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो फर्म की वैल्यू का 1/4 के बदले में उससे 70,000 मंगाया जा रहा है। तो फर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,000 इंटू 4, है ना। ये हमारे पास क्या है? 1/4 शेयर ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू का 1/4 पोर्शन के बदले में 70,000 मंगाया जा रहा है। तो होगा क्या? इस 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 2,80,000 फर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब फर्म की तो 280 है, अब इनकी कैपिटल भी, जब क्वेश्चन में तो कैपिटल की बात हो रखी है ना, तो हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। तीनों पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला के कितनी रहेगी आपके पास? ए की 60,000 थी, बी की 1,20,000 थी, और सी की कैपिटल वो कितनी लेके आ रहा है? 70,000 लेके आ रहा है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि 2,50,000 ही बनती है टोटल कैपिटल। और यहाँ भी ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स की इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को टोटल करेंगे, सिर्फ ओल्ड वालों को नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन हो रही है वो तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हो रही है ना। और फाइनली यही तो कैलकुलेशन हो रही है कि नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसा लाएगा। तो उसके लिए हम इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैलकुलेशन करते हैं। डन। तो यहाँ पे भी कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि पुराने वालों को, जैसे हम रिजर्व पुराने रेशो में बांट देते हैं पुराने पार्टनर्स में, है ना, जैसे कि एग्जिस्टिंग गुडविल पुराने पार्टनर्स में डेबिट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुराने पार्टनर्स को नहीं लेना है, यहाँ पे सारे पार्टनर्स को लेना है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को लेना है, ठीक है। तो फाइनली पता चलता है कि 2,50,000 ही बनती है अगर हम तीनों को प्लस कर दें तब भी। फर्म की वैल्यू हमने 2,80,000 डिसाइड की थी, कैपिटल खाली 250 है, तो बचा हुआ क्या? एक्स्ट्रा क्यों मंगाए उससे पैसे? क्यों मंगाए? क्योंकि फर्म की गुडविल है, यही तो गुडविल है। तो गुडविल हमारे पास क्या आ जाएगी? फर्म की वैल्यू माइनस टोटल कैपिटल, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई? 2,80,000 फर्म की वैल्यू थी,
2,50,000 टोटल कैपिटल थी, इसका मतलब 30,000 जो है फर्म की गुडविल होगी। फर्म की गुडविल 30,000 होगी। ये फर्म की वैल्यू और टोटल कैपिटल के डिफरेंस से पता चलता है। अब जब गुडविल पता चल गई है तो 1/4 शेयर डिवाइड कर दो, कहाँ था 1/4 के लिए आ रहा था ना, तो 30 में से 1/4 पोर्शन अब ये लेके आएगा, तो 1/4 के हिसाब से कितनी होगी, ये 7,500 गुडविल के भी लेके आएगा। तो फाइनली ये जो नया पार्टनर आ रहा है ये क्या क्या लेके आएगा, 70,000 तो कैपिटल के लाया था, और 7,500 कैसे पता चला, इसका शेयर अगर हम निकालते हैं, अगर हम गुडविल शेयर निकालते हैं सी का, न्यू पार्टनर का, कितना था 1/4, और टोटल गुडविल है फर्म की 30,000, तो यहां से पता चल जाएगा कि 7,500 उसको गुडविल के भी लेके आने हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री अगर हमें डालनी पड़ेगी तो हम क्या डालेंगे, डाल देते हैं क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आपका 30,000, 70,000 तो वो इसके ला रहा था, यहाँ पे भी टोटल लिख लेंगे बाद में, पहले ये लिख लो, टू सीज कैपिटल अकाउंट 70,000 और टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 7,500, तो टोटल 77,500 रुपीज ये न्यू पार्टनर लेके आएगा। नरेशन लिख दोगे, बी न्यू पार्टनर एडमिटेड। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हिडन गुडविल हम कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहीं पे डाउट रहता है कि इसको बोलते क्या है। ये जो हमने मल्टीप्लाई की है 1/4 के लिए आ रहा था, 70,000 ला रहा था, 4 से मल्टीप्लाई की थी, ये जो वैल्यू 280 आई, इसको बोलते क्या है, इसको फर्म की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो फर्म की वैल्यू में से हम टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, टोटल कैपिटल को माइनस करते हैं, तो जो गैप नजर आ रहा होता है ना 250 और 280, जो गैप नजर आ रहा है वही तो गुडविल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, क्या कभी गुडविल प्रीमियम को प्राइवेटली भी पे किया जा सकता है? क्या कभी गुडविल प्रीमियम को प्राइवेटली पे किया जा सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें पता चलेगा कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं और आपको भी तो पता चलेगा। तो होपफुली आपको ये हिडन गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग। थैंक यू।